तो आइए जल्दी से जान लेते हैं मुख्य खबरें जिस पर होगी हमारी नजर। बुलेटिन में सबसे पहले आपको 70वीं बीपीएससी परीक्षा की पूरी कहानी बताएंगे, कब कब क्या हुआ है, फिर छात्रों के प्रदर्शन में कोचिंग संचालकों का क्या काम, इसके मायने आपको समझाएंगे, किसके ठिकाने से मिले हैं 100 करोड़ रुपए ये भी आपको बताएंगे, और उदारीकरण के सरदार को नमन आज पूरा देश कर रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अनकहे किस्से भी आपको सुनाएंगे। और सबसे पहले बात करेंगे उस खबर की जिसने पूरे बिहार में बवाल मचा रखा है। जी हां, 70वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा पर हो रही सियासत में अब प्रशांत किशोर भी कूद पड़े हैं। वहीं गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचे खान सर और गुरु रहमान का कुछ छात्रों ने विरोध भी किया। छात्रों ने आंदोलन को हाईजैक करने का आरोप लगाया है, तो वहीं बीपीएससी ने यह साफ कर दिया है कि बीपीएससी की पीटी परीक्षा किसी भी हाल में रद्द नहीं होगी। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। तस्वीरें पटना के गर्दनीबाग की हैं और विरोध में उठती हैं आवाजें चर्चित कोचिंग संचालक खान सर और गुरु रहमान के खिलाफ है। विरोध तब हुआ जब खान सर गर्दनीबाग पहुंचे थे, जहां 70वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर कुछ छात्र धरना दे रहे हैं। कुछ छात्रों ने दोनों पर आंदोलन हाईजैक करने का आरोप लगाया। हालांकि कुछ छात्रों के विरोध के बावजूद खान सर ने भी बीपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग की। क्या चाहते हैं? एक किनारा, एक ईमान, एक किनारा, एक ईमान। लेकिन बात अब कोचिंग संचालकों के समर्थन से आगे बढ़ते हुए सियासी रूप ले चुकी है और कई नेता छात्रों के बहाने सियासी रोटी सेकने में लग गए। अब इस सियासत में एक नई एंट्री हुई है जन स्वराज के प्रशांत किशोर की। उस मार्च की अगुवाई करने के लिए प्रशांत किशोर और जन स्वराज के साथी उन छात्रों के साथ चलेंगे, ताकि हम लोग ये देखना चाहते हैं कि पुलिस कैसे लाठी चलाती है। पिछले 9 दिन से गर्दनीबाग में धरना दे रहे छात्रों ने एक बार फिर सड़क पर उतरने की कोशिश की, लेकिन मुस्तैद पुलिस ने उन्हें धरना स्थल पर ही लौटा दिया। वहीं बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने कहा है कि किसी भी सूरत में परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी, क्योंकि विरोध करने वाले चंद लोग हैं जो मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। पेपर लीक होने का कोई सबूत नहीं है कि वहाँ परीक्षा रद्द करने का कोई आधार नहीं है। आज भी जो बच्चे मांग कर रहे हैं उनके पास कोई आधार नहीं है कि कहीं गड़बड़ी हुई, सिर्फ वो कह रहे हैं, कोई साक्ष्य उनके पास उपलब्ध नहीं है। अगर है तो उपलब्ध कराएं। आपको बता दें कि 13 दिसंबर को बिहार में 70वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा हुई। सिर्फ पटना के बापू एग्जाम सेंटर को छोड़कर हर जगह परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। बापू सेंटर पर कुछ छात्रों ने पेपर लीक होने की अफवाह उड़ाई और हंगामा किया। इसके बाद आयोग ने बापू सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी, लेकिन कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि पूरी परीक्षा रद्द की जाए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार, विनीता मिश्रा और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप सबसे पहले 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा की पूरी कहानी को जान लीजिए। 70वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा 13 दिसंबर को पूरे बिहार के 912 केंद्रों पर हुई थी। 911 केंद्रों पर शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न हुई। सिर्फ एक सेंटर पर छात्रों ने हंगामा किया था। वो सेंटर था पटना का बापू एग्जाम सेंटर। बापू सेंटर की बात करें तो बापू एग्जाम सेंटर पर 12,000 परीक्षार्थियों की परीक्षा की व्यवस्था की गई थी। मतलब 12,000 परीक्षार्थी यहां परीक्षा दे सकते थे। 12,000 में से करीब 9,969 छात्रों ने आराम से परीक्षा दी। जो नहीं दिए वो पेपर वायरल होने की खबर फैलाने वाले और हंगामा करने वाले अभ्यर्थी हैं। मतलब ये कि 12,000 छात्रों में से महज 3 या 400 परीक्षार्थी ही हैं जिन्होंने हंगामा किया है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका है। बापू एग्जाम सेंटर पर हंगामा हुआ तो बीपीएससी की तरफ से बापू एग्जाम सेंटर की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। बापू एग्जाम सेंटर पर पेपर लीक की अफवाह उड़ी तो इस पर एक्शन लिया गया।
सिर्फ उस एग्जाम सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी गई, लेकिन कुछ लोग अब पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग बीपीएससी से कर रहे हैं। ऐसे में कुछ और तथ्य आपको जानना जरूरी है। 70वीं बीपीएससी की परीक्षा में करीब 4,83,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इन 4,83,000 परीक्षार्थियों में हंगामा करने वाले बापू सेंटर पर 12,000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी, जबकि बाकी बचे 911 ऐसे सेंटर हैं जहां पर 4,71,000 परीक्षार्थियों ने एग्जाम दिया था। ऐसे में अब सवालों के जरिए आप इस खबर को समझिए। 4,71,000 परीक्षार्थियों की आखिर क्या गलती है? एक सेंटर की वजह से 911 केंद्रों पर जो परीक्षाएं ली गई शांतिपूर्वक तरीके से, उसे क्यों रद्द किया जाए? बापू सेंटर पर हंगामा हुआ तो बीपीएससी ने बापू सेंटर की परीक्षा को रद्द कर दिया। अब सभी परीक्षा केंद्रों की परीक्षा रद्द करने की मांग कहां तक जायज है? जब पेपर लीक नहीं हुआ तो फिर परीक्षा रद्द करने की मांग आखिर क्यों की जा रही है? परीक्षा रद्द होने से किसका भला होगा? सवाल ये कि छात्रों को भड़काकर राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है। क्या परीक्षा रद्द कराने के लिए बड़ी साजिश चल रही है? बिहार के बच्चों की नौकरी में बाधक कौन बन रहा है? ये वो सवाल हैं जो अब उठने लगे हैं। अब विवाद, हंगामा और छात्रों की उठती मांग के बीच हम आपको 70वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर आयोग ने जो जवाब दिया है वो आपको बताते हैं। बापू सेंटर को छोड़कर कहीं और हंगामा नहीं हुआ है, आयोग का यह कहना है। आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि बापू सेंटर पर भी कुछ ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने जानबूझकर हंगामा किया है, और आयोग यह भी कह रहा है कि परीक्षार्थियों के रूप में कुछ असामाजिक तत्व थे जिन्होंने हंगामा किया और यह अफवाह फैलाई है। पेपर लीक का कोई सबूत इन अभ्यर्थियों के पास, हंगामा करने वाले लोगों के पास नहीं है। हंगामा करने वाले मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। पेपर लीक का सबूत अगर उनके पास है तो दिखाएं। किसी भी सूरत में परीक्षा रद्द नहीं होगी, बीपीएससी की तरफ से यह साफ कर दिया गया है। और आपको पता ही है कि सिर्फ एक एग्जाम सेंटर की परीक्षा को रद्द किया गया है, जिसकी दूसरी बार परीक्षा लेनी भी है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। ये तो रही आरोप और जवाब की बात, लेकिन एक और खबर आज सुर्खियों में रही, वो थी